बनी इसराइल में दो भाई थे। एक यहूदी था तो दूसरा मुसलमान। दोनों भाई दरिया से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर बसर करते थे। यहूदी जब दरिया में जाल फेंकता तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती थी, लेकिन जो मुसलमान था वो जब भी दरिया में जाल फेंकता तो उसके जाल में एक या दो ही मछलियाँ फंसती थी, और इस पर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करके खामोश रहता था। एक दिन की बात है, मुसलमान की बीवी अपनी छत पर कपड़े सुखाने को जाती है तो वो सामने यहूदी की बीवी को देखती है जो कि बेशकीमती जेवर पहने होती है, और ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में एक कसक पैदा हो जाती है और इस बात को यहूदी की बीवी भांप लेती है। वो मुसलमान की बीवी के पास आकर कहती है कि अगर तू अपने शौहर को मेरे माबूद की परस्तिश के लिए मना ले तो तू भी मेरे शौहर की तरह मालदार हो जाएगी और इतने बेशकीमती जेवरों की मालकिन हो जाएगी। ये बात सुनकर मुसलमान की बीवी मायूस हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में लौट आती है। जब उसका शौहर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी मायूस है। उससे पूछता है, क्या बात हो गई, तुम इतनी मायूस क्यों हो? तो वो बोलती है कि देखो हम कितने गरीब हैं और तुम्हारा भाई कितना अमीर है। तुम्हारे भाई की बीवी कितने महंगे महंगे जेवर पहनती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर उसके माबूद की परस्तिश कर लो। इस पर उसका शौहर कहता है कि खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत हासिल करने पर कुफ्र की बातें करती है। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी होती है। जब शौहर को लगता है कि ये अपनी जिद पर कायम है तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें महंगे जेवर चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मजदूरी को जाता हूँ और 2 दिरहम तुम्हें रोज़ाना दूंगा। इस तरह से तुम अपने जेवर बना लेना। अगले दिन मजदूरी के लिए निकलता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो गांव-गांव शहर की खाक छानता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। आखिरकार थक हार कर वो समंदर किनारे जाता है और अल्लाह की इबादत में लग जाता है, और शाम को वो घर पहुंच जाता है। जब उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप दिन भर कहाँ थे, तो वो कहता है कि एक बादशाह ने मुझे काम पर रखा है, वो हर महीने मुझे 30 अशरफियाँ देगा। इसी तरह से वो रोज़ाना समंदर किनारे जाता है, अल्लाह की इबादत करता है। एक दिन उसकी बीवी तकाजा करती है कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर मुझे दिरहम ला कर दो। तो वो उस दिन एक यहूदी के पास जाता है और काम मांगता है। यहूदी उसे काम दे देता है और वो काम पर लग जाता है। के पीछे से एक आदमी उसके घर जाता है और उसकी बीवी से कहता है कि ये लो 29 अशरफिया, तुम्हारे शौहर ने हमारे बादशाह के पास काम किया था, ये उसकी रकम है, लेकिन उसने अभी काम छोड़ दिया है, 1 अशरफी इसलिए इसमें कम है। बीवी बाजार में जाती है और 1 अशरफी बेच देती है, जिसे 1000 दिरहम उसके बदले मिल जाती है। रात को उसका शौहर घर आता है तो वो उसे पूरी बात बताती है। ये पूरी बात सुन उसका शौहर बहुत गमज़दा हो जाता है कि मैंने अपने माबूद की परस्तिश छोड़कर यहूदी के पास जाना ज़रूरी समझा, और वो मायूस होकर उसकी बीवी को छोड़कर पहाड़ों में चला जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में पहाड़ों में गुजार देता है, और वहीं पर उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ताला के ख़जाने बेशुमार हैं, लेकिन मांगने वाला चाहिए। वो इतना अता करता है कि हम समेट नहीं सकते, लेकिन जब हम उसकी इबादत से दूसरे कामों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ता है।